मेरी बेबी मेरा सोना मुंह में एक बार ले लो ना, मेरी बेबी मेरा सोना मुंह में एक बार ले लो ना, चूसो एक बार जरा तुम और गीला गीला इसको कर दो ना तुम, ले आऊंगा बहुत पर लॉलीपॉप तुम कुछ चूसो ना। सो दोस्तों, हमारी आज की मूवी इसी तरह की एक मैरिड लेडीज के ऊपर है जो बहुत सारे लॉलीपॉप चूसती है, आई मीन नए नए आदमियों के। और ये कर्म कांड वो अक्सर अपने पति के सामने ही किया करती थी। तो उसका पति अपनी पत्नी को हर दिन नए नए आदमियों के साथ देखने पे कुछ करता है या नहीं, यही हमारी आज की मूवी की स्टोरी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे लीड एक्टर विक को देखते हैं जो अपनी वाइफ मेलिना और अपनी बेटी के साथ अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी रहा था। फिर एक रात विक और मिलांडा दोनों अपने एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं और पार्टी में आने की थोड़ी देर बाद विक देखता है कि इस पार्टी में मिलाना का पुराना आशिक आया है। मतलब विक को उसे देखकर लगता है कि मिलाना का उस आदमी के साथ अभी भी अफेयर चल रहा है। और ये सब देख के विक नाराज हो जाता है और मौका मिलने पे विक मिलाना के एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोएल होता है वो उसे लेके पार्टी के एक कोने में जाता है और उसे डराते धमकाते हुए बोलता है, सुन वे चमन हूटी है, तेरी मुझसे बड़ी नहीं है कच्ची, तू कितने में लगा ले पन्नी और तेल पापड़, तुझसे नहीं होगी खड़ी सच्ची, मतलब तू मेरी वाइफ से दूर चला जा वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। पर जोएल विक की बातों से नहीं डरता और बोलता है तू मेरा क्या कर लेगा। तो विक जोएल को बताता है कि तुमसे पहले भी मेरी वाइफ का एक और बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम मार्टिन था, तो मैंने उसे जान से मार दिया है, सो तुम मेरी वाइफ से दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। अब इस बार जोएल विक की बातों से काफी घबरा गया था और वो फटाफट से पार्टी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जोएल अगले दिन मिलाना को फोन करके सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे पति ने उसके साथ कैसा बिहेव किया और उसे कैसे डराया धमकाया, और उसने ये भी बताया कि उसने तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड मार्टिन को भी मार दिया है। अब ये सच जानने के बाद मेलिना विक पे काफी गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है क्या तुमने सच में मेरे बॉयफ्रेंड मार्टिन को मारा है। पर मेलिना के ऐसे बोलने पे विक उसे समझाता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने तो बस जोएल को डराने धमकाने के लिए ऐसा बोला है ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए। अब ये बात सुनकर मेलिना विक पे चिल्लाते हुए बोलती है, आर यू मैड, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस तरह का वाहियात मजाक कौन करता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो विक और मेलिना हस्बैंड वाइफ है और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन मेलिना का कैरेक्टर साफ नहीं होता, मतलब वो अपने हस्बैंड के होते हुए भी अभी भी कई मर्दों के साथ गलत संबंध बना रही है। वैसे विक को मेलिना के अफेयर के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो मेलिना को नहीं छोड़ता क्योंकि वो मेलिना के प्यार में अंधा हो चुका था। इसके कुछ दिनों बाद मेलिना जोएल को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है और डिनर करने के बाद विक अपनी बेटी को रूम में सुलाने के लिए जाता है। अब जब वो वापस आता है तो वो मेलिना और जोएल को लगा हुआ देखता है, आई मीन ये दोनों लोग लिपटा लिपटी डुपटुक डुपटुक कर रहे थे। अब ये सब देख के विक को काफी गुस्सा भी आती और काफी जेलसी भी फील होती है, लेकिन वो बेचारा क्या करता है, इसलिए फिर बाद में वो जोएल से अकेले में बात करता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरी वाइफ के पास मत आना, ना उसके आसपास भटकना। तो जोएल बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं थोड़ी यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे तुम्हारी वाइफ ने यहाँ बुलाया है। और इस बार जोएल विक की धमकी से सच में काफी डर गया था, इसलिए वो अमेरिका छोड़ के मैक्सिको में शिफ्ट हो जाता है। अब काफी टाइम गुजरने के बाद विक को पता चलता है कि उसकी वाइफ मेलिना का अब किसी और के साथ अफेयर चालू हो गया है। और इस बार मेलिना का नया बॉयफ्रेंड एक पियानो टीचर होता है जिसका नाम चार्ली होता है जो काफी हैंडसम होता है। फिर रात को अक्सर विक देखता है कि मेलिना अपने बिस्तर पे नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो चार्ली के साथ मेक आउट करने के लिए उसके घर पे गई है। और ये सब जान के विक को काफी गुस्सा आती है। फिर कुछ दिनों बाद विक और मेलिना का एक म्यूचुअल फ्रेंड इन दोनों को अपने घर पे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। पर इस पार्टी में जाने से पहले मेलिना ने चार्ली को भी यहाँ आने के लिए इन्वाइट कर दिया था और इसलिए इस पार्टी में चार्ली भी पहुंच जाता है, जिसके बाद मेलिना विक को छोड़ के चार्ली के साथ लग जाती है बातें करने के लिए। अब ये सब कुछ विक भी देख रहा था और उसे ये सब देख के काफी गुस्सा आ रहा था और चार्ली को लेकर काफी जेलसी फील हो रही थी। अब इस पार्टी में रात हो चुकी है और लगभग सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, बस क्लोज फ्रेंड अभी तक रुके हुए हैं जिसमें विक, चार्ली, मार्लिन भी होती हैं। और ये सभी लोग स्विमिंग पूल में जाके नहाने लगते हैं, पर विक नहीं नहाता, वो बस चार्ली और मेलिन को नहाते हुए देख रहा था, जहाँ चार्ली और मेलिन एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और चार्ली और मेलिन एक दूसरे को कुछ भी करते हैं। ये देख के विक को दोबारा से बहुत गुस्सा आता है कि तभी सडनली वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो सभी लोग पूल से निकल के घर के अंदर छिपने लगते हैं। अब सभी लोग पूल से बाहर निकल चुके थे सिवाय चार्ली के। इस मौके को देख के विक जल्दी से पानी में कूदता है और वो चार्ली को पूल के नीचे खींचते हुए उसे दबा देता है और उसकी जान ले लेता है। और उसे मारने के बाद विक चुपचाप से घर के अंदर आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर थोड़ी देर बाद मेलिना सोचती है कि काफी देर हो गई है और उसे चार्ली दिखाई नहीं दिया है, इसलिए वो चार्ली को ढूंढने के लिए पूल के पास जाती है और वहाँ जाते ही वो देखती है कि चार्ली की डेड बॉडी पूल में तैर रही है, यानी अब वो मर चुका है। जिसके बाद जल्दी से मेलिना लोगों की हेल्प से चार्ली की डेड बॉडी को पूल से बाहर निकालती है। अब ये एक पुलिस केस हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पुलिस आती है और उन लोगों से पूछताछ करती है, तो ये लोग बताते हैं कि शायद चार्ली को तैरना नहीं आता था और इसीलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन मेलिना जानती थी कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक है, इसलिए वो पुलिस वालों को चिल्लाते हुए बताती है कि चार्ली को मेरे हस्बैंड ने ही मारा है। पर मेलिना के पास कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए पुलिस वालों को मेलिना की बातों पे कोई यकीन नहीं होता। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और यहाँ आके भी मेलिना विक से बात नहीं करती। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देते। फिर इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मेलिना अपने काफी पुराने एक्स टोनी को अपने घर पे बुलाती है, जो मेलिना का सच में काफी पुराना
एक्स था यानी बॉयफ्रेंड था। मतलब विक और मेलिना की शादी होने से पहले मेलिना का टकाटक टोनी की शादी चल रहा था, जिसके बाद मेलिना टोनी को अपने हस्बैंड विक से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब विक भले ही टोनी से मिलता तो है, लेकिन वो देखता है कि टोनी और मेलिना अभी भी काफी क्लोज खड़े हैं और काफी नजदीकियों वाली बात कर रहे हैं, इसलिए उसे टोनी पे काफी गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद सडनली विक रात को मेलिना के रूम में जाता है, पर वो खिड़की से देखता है कि मेलिना के रूम में मेलिना टोनी के साथ डुपचुक डुपचुक करने में बिजी है। अब ये देख के विक आग बबूला हो जाता है, क्योंकि कोई भी पति ये नहीं देख पाएगा कि उसकी पत्नी उसके होते हुए किसी और के साथ पेलम पलाई का खेल खेले। फिर अगले सुबह विक जानबूझ के टोनी का पीछा करता है और एक जगह जाके गाड़ी रोक के वो टोनी से बोलता है कि मेलिना तुम्हारे जंगल में इंतजार कर रही है। दरअसल हम दोनों लोग जंगल में हाइकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो मेलिना चाहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। पर टोनी बोलता है कि मेलिना ने मुझे कॉल करके इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो विक बोलता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर विक टोनी को लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, जहाँ टोनी उतर के विक से बोलता है कि यहाँ तो मेलिना है ही नहीं। तो विक बोलता है तू अपना मुंह बंद कर चमन होती है, और इतना बोलते ही विक टोनी के सिर पे काफी सारे पत्थरों से वार करता है, जिससे टोनी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद विक टोनी की पॉकेट से उसकी सारी आईडी, वॉलेट्स, पैसे और चीजें निकाल लेता है और उसकी बॉडी से एक बड़ा सा पत्थर बांध के उसकी बॉडी को नदी के बीचों बीच छोड़ आता है, जिससे उसकी बॉडी तैर के ऊपर ना आ सके और वो मर जाता है। और इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और इधर मेलिना को टोनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ विक टोनी की डेड बॉडी को चेक करने के लिए नदी के पास जाता है कि उसकी डेड बॉडी गलती से ऊपर तो नहीं आ गई। और इधर मेलिना को विक के ऊपर शक था, तो इसलिए वो विक के लैब में जाती है और उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। और जब मेलिना उस बॉक्स में हाथ डालती है तो उसे उसमें टोनी का पर्स, मोबाइल और उसकी कई चीजें मिलती हैं। और अब टोनी की इतने सारे आई कार्ड यहाँ देख के वो समझ जाती है कि विक ने टोनी को भी मार दिया है। अब इस चीज से मेलिना काफी डर गई थी और उसे डाउट था कि कहीं अब विक उसे भी ना मार दे, इसलिए वो अपने कपड़े पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो मेलिना की छोटी बेटी मेलिना को रोकते हुए बोलती है प्लीज मॉम तुम हमें छोड़ के मत जाओ ना। तो मेलिना अपनी बेटी की इतनी मासूम शक्ल देख के रुक जाती है और घर छोड़ के नहीं जाती। फिर अगले दिन दोबारा से विक टोनी की डेड बॉडी देखने के लिए नदी के पास जाता है कि कहीं वो गलती से ऊपर तो नहीं आ गई। पर इस बार वहाँ एक डॉन नाम का आदमी आ जाता है, जो विक से पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तो विक बोलता है मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस घूमने आया था। पर तभी टोनी की डेड बॉडी का हाथ ऊपर दिखाई देने लगता है, जिसे डॉन भी देख लेता है और ये देख के वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। और अब विक भी अपनी साइकिल से डॉन का पीछा करता है, पर डॉन जो की गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, जिस वजह से उसकी गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी गाड़ी खाई में जा गिरती है और वो भी मर जाता है। और अब विक अपने घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि मेलिना उसकी वाइफ घर के बाहर बैठ के ही उसका इंतजार कर रही है। तो वो मेलिना से पूछता है ये बैग कैसे लगा हुआ रखा है और तुम बाहर क्यों बैठी हो, तुम कहाँ जाने वाली थी। तो मेलिना बोलती है अब मैं कहीं नहीं जाने वाली थी और अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी। तो दोस्तों इस तरह एक बुरी औरत को अपनी गलतियों का एहसास होता है और एट द एंड वो सुधर के ट्रैक पे आ जाती है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना और मेलिना जैसी औरतों के लिए आप क्या सोचते हो ये भी बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।